एडू जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। ब्रह्मांड के मेरे प्यारे खोजकर्ताओं, आज हम अपने समझ के किनारे पर एक माइंड बेंडिंग यात्रा शुरू करते हैं। ब्रह्मांड का अंत। अग्निमय निहारिकाओं में तारों के जन्म से लेकर अकल्पनीय दूरियों में आकाश गंगाओं के टकराव तक ब्रह्मांड कॉस्मिक इवेंट्स का सिम्फनी है। फिर भी ऊर्जा और पदार्थ के इस लुभावने प्रदर्शन के बीच एक बुनियादी सवाल उठता है। इस विशाल विस्तार का अल्टीमेट फेट क्या है, जिसे हम घर कहते हैं? वैज्ञानिकों ने कई सम्मोहक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। प्रत्येक ने इस बात की एक अलग तस्वीर पेश की है कि ब्रह्मांड अपने अंतिम अंत कैसे मिल सकता है। तो बकल अप और अपने दिमाग को ब्लोन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम हर उस चीज के अंत के आसपास की ऑ इंस्पायरिंग और कभी-कभी अनसेटलिंग संभावनाओं में तल्लीन हो जाते हैं, जिसे हम जानते हैं। इससे पहले कि हम ब्रह्मांड के संभावित अंत में गोता लगाएं, आइए इसकी वर्तमान स्थिति की एक बुनियादी समझ स्थापित करें। बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक तथ्य जिसकी पुष्टि एडविन हबल ने 1920 के दशक में की थी। हबल ने देखा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही थीं, और वे जितनी दूर थीं, उतनी ही तेजी से पीछे हटती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से अधिक दूर होती जाती हैं। इस विस्तार की दर, जिसे हबल स्थिरांक के रूप में जाना जाता है, कॉस्मोलॉजी में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। ब्रह्मांड के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक बिग फ्रीज है, जिसे हीट डेथ भी कहा जाता है। यह परिदृश्य मानता है कि ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक एक्सपैंडिंग जारी रहेगा, समय के साथ तेजी से ठंडा, अंधेरा और उजाड़ होता जाएगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, गैलेक्सीज अलग अलग हो जाती हैं, और मैटर और एनर्जी का ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाता है। यह शीतलन प्रभाव अंततः थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्थिति का कारण बनेगा, जहां ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है और कोई और काम नहीं किया जा सकता है। इस ब्लीक भविष्य में स्टार्स धीरे धीरे जल जाएंगे। व्हाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे बेहोश अवशेषों को पीछे छोड़ देंगे। ये स्टेलर रेमनेंट्स हॉकिंग रेडिएशन नामक एक प्रक्रिया के कारण अकल्पनीय टाइम स्केल्स पर अंततः वाष्पित हो जाएंगे। आखिरकार ब्लैक होल्स भी गायब हो जाएंगे। एक ऐसा ब्रह्मांड पीछे छूट जाएगा जिसमें प्रकाश और गर्मी नहीं होगी। बिग फ्रीज एक बोन चिलिंग संभावना है। अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में एक धीमी और अपरिहार्य गिरावट, जहां ब्रह्मांड एक ठंडा, अंधेरा और लाइफलेस वॉइड बन जाता है। ब्रह्मांड के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन की खोज ने हमारे भाग्य की समझ में एक कर्व बॉल फेंक दिया। यह त्वरण डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय बल के कारण है, जो ब्रह्मांड के कुल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 68% हिस्सा बनाता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड के भाग्य पर इसका प्रभाव अनडिनायबल है। ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की कल्पना करो। आप उम्मीद करेंगे कि यह गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा हो जाएगा, अंततः रुक जाएगा और वापस नीचे गिर जाएगा। हालांकि अगर कोई अदृश्य शक्ति गेंद को लगातार ऊपर की ओर धकेलती है, तो वह पृथ्वी से दूर तेज होती रहेगी। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी जो पूरे स्पेस में समान रूप से भरती है। अपनी असली प्रकृति के बावजूद डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि डार्क एनर्जी का प्रभुत्व बना रहता है, तो यह एक निरंतर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को गति देगा, जिससे बिग फ्रीज परिदृश्य सामने आएगा। भाग्य का उलटा द बिग क्रंच। बिग फ्रीज के विपरीत, जो एक अंतहीन विस्तार की परिकल्पना करता है, बिग क्रंच भाग्य के नाटकीय उलटफेर का प्रस्ताव करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाता है और अंततः उलट जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाएगा, सब कुछ वापस एक साथ खींच लेगा। एक डिफ्लेटिंग गुब्बारे की कल्पना करो, जो तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक कि उसकी सारी सामग्री एक ही बिंदु में ढह नहीं जाती। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं को एक साथ खींचता है, वे टकराएंगे और विलीन हो जाएंगे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। अंततः ब्रह्मांड में सब कुछ अनंत घनत्व और तापमान के एक असीम रूप से छोटे बिंदु, एक सिंगुलैरिटी में संकुचित हो जाएगा। यह सिंगुलैरिटी उस सिंगुलैरिटी से मिलता जुलता होगा जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग में हुई थी, संभावित रूप से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के एक नए चक्र की ओर अग्रसर। वर्तमान में ऑब्जर्वेशनल एविडेंस बताता है कि डार्क एनर्जी एक एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन को चला रहा है, जिससे बिग क्रंच बिग फ्रीज की तुलना में कम संभव है। स्पेस टाइम का ताना बाना टुकड़े टुकड़े हो जाना।
बिग रिप ब्रह्मांड के लिए एक नाटकीय और हिंसक अंत प्रदान करता है। यदि डार्क एनर्जी का प्रभाव मजबूत होता जाता है तो यह स्पेस टाइम के ताने बाने को अलग कर सकता है। कपड़े के एक टुकड़े को खींचने की कल्पना करो। यदि आप इसे बहुत जोर से खींचते हैं तो यह अंततः फट जाता है। इसी तरह डार्क एनर्जी का प्रतिकारक बल आकाश गंगाओं और सितारों को अलग कर सकता है। अंततः ग्रह, अणु और परमाणु भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दिग्गजों का नृत्य, ब्लैक होल और ब्रह्मांड का भाग्य। ब्लैक होल अपार घनत्व और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वे गूढ़ वस्तुएं ब्रह्मांड के अंत के बारे में कुछ सिद्धांतों में भी भूमिका निभाती हैं। विशाल टाइम स्केल्स पर ब्लैक होल आसपास के पदार्थ को अक्रीटिंग और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके विकसित हो सकते हैं। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड की उम्र होगी, ब्लैक होल तेजी से प्रभावी होते जाएंगे। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड एक अंधेरी और उजाड़ जगह बन जाएगी जो मुख्य रूप से ब्लैक होल से आबाद होगी। आखिरकार ये ब्लैक होल आपस में टकराएंगे और विलीन हो जाएंगे और भी बड़े ब्लैक होल का निर्माण करेंगे। हालांकि ब्लैक होल भी शाश्वत नहीं है। जैसा कि स्टीवन हॉकिंग ने खोजा था, ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से समय के साथ धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। मल्टीवर्स परिकल्पना हमारे ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे, जबकि पिछले सिद्धांत हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड के भाग्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कुछ भौतिकविदों का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स के भीतर कई में से एक हो सकता है। यह माइंड बॉगलिंग अवधारणा बताती है कि हमारा ब्रह्मांड भौतिकी के अपने विशिष्ट नियमों और प्रारंभिक स्थितियों के साथ अनगिनत अन्य ब्रह्मांडों के कॉस्मिक फोम में सिर्फ एक बुलबुला है। मल्टीवर्स परिकल्पना इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांतों से उत्पन्न होती है, जो बताती है कि हमारे ब्रह्मांड ने अपने शुरुआती क्षणों में तेजी से विस्तार की अवधि ली। यदि मल्टीवर्स परिकल्पना सच है तो हमारे ब्रह्मांड का अंत हर चीज का अंत नहीं हो सकता है। मल्टीवर्स के भीतर अन्य ब्रह्मांडों का अस्तित्व बना रह सकता है। प्रत्येक का अपना अनूठा भाग्य है। मल्टीवर्स की अवधारणा अभी भी अत्यधिक स्पेक्युलेटिव है और वर्तमान में इसका समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है। हमारी समझ की सीमाएं अज्ञात को गले लगाना। जैसे ही हम ब्रह्मांड के अंत के बारे में इन माइंड बेंडिंग सिद्धांतों में तल्लीन होते हैं, हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन की प्रेरक शक्ति, डार्क एनर्जी के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इसके अलावा भौतिकी के हमारे वर्तमान सिद्धांत, जबकि ब्रह्मांड के कई पहलुओं को समझाने में अविश्वसनीय रूप से सफल हैं, पूर्ण नहीं हो सकते हैं। नई खोजें, जैसे कि क्वांटम ग्रेविटी में सफलता या मूलभूत बलों का एकीकरण, ब्रह्मांड और उसके अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकती है। इसलिए इन सिद्धांतों से हेल्थी स्केप्टिसिज्म और विनम्रता के साथ संपर्क करना आवश्यक है, जबकि वे हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर प्रशंसनीय परिदृश्य प्रदान करते हैं, वे निश्चित भविष्यवाणियां नहीं हैं। ब्रह्मांड में हमें आश्चर्यचकित करने की आदत है और इसके अंत की वास्तविक प्रकृति उस चीज से कहीं अधिक जटिल और ओ इंस्पायरिंग हो सकती है जिसकी हम वर्तमान में कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय खोज की यात्रा एक्सप्लोर करते रहे। जबकि ब्रह्मांड के अंत पर विचार करना कठिन या निराशाजनक लग सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह हमारी सहज जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास का प्रमाण है। तथ्य यह है कि हम एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से ग्रह तक ही सीमित प्राणी ब्रह्मांड की विशालता को समझ सकते हैं और उसके अंतिम भाग्य पर विचार कर सकते हैं, मानव बुद्धि की शक्ति का प्रमाण है। अज्ञात से डरने के बजाय आइए इसे प्रेरणा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपनाएं। ब्रह्मांड और उसके भाग्य को समझने की खोज ने सदियों से वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाया है, जिससे अनगिनत खोजें और नवाचार हुए हैं, जिन्होंने अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। तो आइए ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाना, प्रश्न करना और उन पर अचंभा करना जारी रखें। एडू जंक्शन कम्युनिटी में शामिल हों और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी समझ के किनारे पर इस अविश्वसनीय यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ब्रह्मांड के संभावित अंत के इस अन्वेषण ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है और आपको उत्तरों से अधिक प्रश्नों के साथ छोड़ दिया है। यदि आप भी ब्रह्मांड पर हमारे जैसे ही मोहित हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो अधिक माइंड ब्लोइंग सामग्री के लिए एडू जंक्शन सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।
हम रेगुलरली विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास और उससे आगे के सबसे मनोरम विषयों में तल्लीन होते हैं। आपके लिए आकर्षक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं जो आपको और अधिक चाहते हैं। हमारी नवीनतम रिलीज पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें। और अगर आपके मन में ब्रह्मांड या किसी अन्य विषय के बारे में कोई ज्वलंत प्रश्न है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।